चलिए बच्चों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग इस प्रश्न को। बच्चों पहला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। पहला कथन है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचन साहित्य के जनक माने जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है क्या भारतेंदु हरिश्चंद्र चंद्र जो है आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। क्या ये सही बात है? दूसरा ऑप्शन है बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं। क्या ये बात सही है आपकी? इसके बाद बच्चों तीसरा है आपका, मित्रता जो है निबंध के लेखक राय कृष्णदास जी की है। क्या ये सही है बात? अगला प्रश्न है, क्या गुनाहों का देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र हैं? बच्चों इसमें से एक ऑप्शन सही है, ऑप्शन का जवाब दीजिएगा आप लोग, कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें से एक ऑप्शन सही है, ऑप्शन का जवाब दीजिएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही यहाँ पर दिख रहा है। बच्चों जल्दी से जवाब दीजिएगा, प्री बोर्ड के ये पेपर आपका है। जल्दी से जवाब दीजिएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे बच्चों, ऑप्शन नंबर इसका ख सही हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध जो है निबंधकार हैं। क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध जो है निबंधकार हैं। चलिए ऑप्शन जो है आपका ख यहाँ पे सही हो जाएगा। एक नंबर का आपका सवाल कंप्लीट हो गया। इतना आप करते हैं, पहला ऑप्शन आप यदि आप सही करते हैं तो आपको एक नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए हिमांशु जी जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग हिमांशु जी। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपका 2। प्रश्न नंबर 2 बच्चों ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न आपके 20 हैं वो सॉल्व कराए जाएंगे, और अगले वाले पार्ट में हम लोग आएंगे आगे के प्रश्नों को लेकर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये तो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके चल रहे हैं, आगे के प्रश्न जो होंगे बच्चों गुणात्मक जो है प्रश्न आपके होंगे। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, जल्दी जल्दी मैं करा रहा हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न है, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है बच्चों? मोहन राकेश। पहला है मोहन राकेश, दूसरा है आपका राहुल सांकृत्य आनंद, तीसरा है डॉक्टर धर्मवीर भारती, चौथा है अज्ञेय। बताइएगा, यदि एक ये ऑप्शन जो है आप सही टिक करते हैं तो आपको एक नंबर मिलेगा। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर के हैं। चलिए बताइएगा, तो घुमक्कड़ जो है शास्त्र के जो लेखक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो बच्चों याद रखेंगे ऑप्शन नंबर जो है आपका ख सही हो जाएगा, राहुल सांकृत्य आनंद। राहुल क्या हो जाएगा? राहुल सांकृत्य आनंद आपका सही हो जाएगा। घुमक्कड़ शास्त्र के क्या है, ये लेखक है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर क्या है बच्चों? प्रश्न नंबर 3 को देखिए। प्रश्न नंबर 3 को देखिए, जल्दी जल्दी आप लोग ऑप्शन का जवाब देंगे। प्रश्न नंबर 3 ऑप्शन का जवाब देंगे जल्दी से। पंचांग दर्शन के रचनाकार हैं। पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? मथुरानाथ शुक्ल। दूसरा ऑप्शन है बच्चों लल्लूलाल, तीसरा ऑप्शन है सद्दल मिश्र, और चौथा ऑप्शन है ईसा अल्लाह खां। बताइएगा पंचांग दर्शन के रचनाकार आपके हैं कौन? प्रश्न नंबर 3। तो बच्चों याद रखिएगा, मथुरानाथ कौन है? मथुरानाथ जो है शुक्ल है। पंचांग दर्शन के रचनाकार मथुरानाथ शुक्ल जी हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा, प्रश्न नंबर तीसरे का। चलिए प्रश्न नंबर चौथे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर चौथा क्या है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 4 क्या है, ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 4 है, प्रश्न नंबर 4 है कि पानी में चंदा और चंदा में आदमी, सॉरी चंदा पर आदमी, चांद पर आदमी, पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक हैं। पहला दे रखा है जयशंकर प्रसाद भारती, दूसरा दे रखा है बच्चों धर्मवीर भारती, तीसरा दे रखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और चौथा दिया है प्रताप नारायण मिश्र। बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा? पानी में चांद और चांद पर आदमी, अब पानी में चंदा और चांद पर आदमी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? हम लोग ऑप्शन को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर क बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। कौन लेखक है इसके? पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक जो है आपके हैं जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद भारती, सॉरी जयप्रसाद भारती, सॉरी जयप्रसाद भारती। ऑप्शन नंबर क बिल्कुल सही हो जाएगा, जयप्रसाद भारती। चलिए पांचवें प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न क्या है, देखिए। पांचवा प्रश्न बच्चों हिंदी की प्रथम कहानी है। एक नंबर का प्रश्न है, हिंदी की प्रथम कहानी कौन है? कफन है, ममता है, इंदुमती है, और इनमें से कोई नहीं। बच्चों जो कल वाली क्लास आपकी कराई गई थी, कल वाली क्लास में प्रश्न आया हुआ था। तो हिंदी की प्रथम कहानी कौन है? हिंदी की प्रथम कहानी है क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी की प्रथम कहानी कौन है? हिंदी की प्रथम कहानी कौन है? याद रखिएगा बच्चों, इंदुमती। कौन है? इंदुमती। कल के क्लास में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, इंदुमती। चलिए तीसरे का डी आ रहा है हिमांशु जी का। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ बच्चों। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 6 क्या है? अंजलि काव्य के रचयिता हैं। प्रश्न नंबर 6 बच्चों, अंजलि काव्य के रचयिता कौन है? वियोगी हरि, राम कुमार वर्मा जी हैं, विष्णु प्रभाकर जी हैं, राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। बताइए अंजलि काव्य के रचयिता कौन है? तो बच्चों याद रखिएगा, अंजलि काव्य के रचयिता जो है राम कुमार वर्मा जी हैं। कौन है? राम कुमार वर्मा जी हैं। अंजलि काव्य के रचयिता राम कुमार वर्मा है। कौन है? राम कुमार वर्मा। तो छठवें नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, राम कुमार वर्मा।
ठीक है, प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 की तरफ देखिए। हरी घास, हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार हैं। हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार है धर्मवीर भारती। दूसरा ऑप्शन दे रखा है बच्चों जयशंकर प्रसाद। तीसरा ऑप्शन दिया है अज्ञेय। चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार कौन है? 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपको पता ही है, आपका प्री बोर्ड का जो है ये पेपर आपका चल रहा है। तो हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार जो है आपके कौन है? ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही हो जाएगा, अज्ञेय। क्या हो जाएगा? अज्ञेय। ऑप्शन नंबर आपका ग सही हो जाएगा, यानी ए बी सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा, अज्ञेय। आगे बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 है, साकेत के रचनाकार हैं। साकेत के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं बच्चों, दिनकर जी हैं, मैथिली शरण गुप्त, भगवती चरण शर्मा और वर्मा, भगवती चरण वर्मा। बताइएगा साकेत के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बताइए। तो ऑप्शन हम लोग चेक कर लेते हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर जो है आपका ग बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ग यहाँ पे बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। चलिए, साकेत के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। आगे बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 9 की तरफ। चलिए, प्रश्न नंबर 9 यहाँ पे आ रहा है, इसका जवाब देंगे आप। कह रहा है कि परशुराम की प्रतीक्षा के रचयिता हैं। परशुराम की प्रतीक्षा के रचयिता कौन है बच्चों? अज्ञेय हैं, रामधारी सिंह दिनकर, नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बताइएगा, अज्ञेय रामधारी सिंह दिनकर हैं, नगेंद्र हैं, इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी, परशुराम की प्रतीक्षा के रचयिता। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन चेक कर लेते हैं बच्चों। तो प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन जो है आपका ख हो जाएगा, परशुराम की प्रतीक्षा के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर हैं। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपका 10। प्रश्न नंबर 10 क्या है? ध्यान दीजिएगा। करें सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए गुट के सही चयन कीजिए। ठीक है, इनमें से कौन सा गुट सही है? ध्यान दीजिएगा। पहला दे रखा है सूर्यकांत त्रिपाठी, ये रीतिकाल के हैं, प्रयोगवाद के हैं, द्विवेदी युग के हैं और छायावाद के हैं। इसके बाद है अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, ये किनके हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मिलान करना है। अज्ञेय हैं, इसके बाद केशव दास है। बताइएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी, रीतिकाल, प्रयोगवाद, द्विवेदी युग और छायावाद, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क ऑप्शन देख रहे हैं, ख ऑप्शन दिए हैं, ग ऑप्शन है आपका, घ ऑप्शन है आपका। ठीक है, चलिए इसका जवाब सही बच्चे देंगे। मैं आप लोग का वेट कर लेता हूं, कौन सा ऑप्शन आप लोग जो है कि दे रहे हैं। चलिए मैं आप लोग का वेट कर लेता हूं, कौन सा ऑप्शन आप लोग दे रहे हैं प्रश्न नंबर 10 का। चलिए इसको जो है आप लोग को बताना है बच्चों। चलिए बताइएगा जल्दी से, जल्दी से आप लोग बताइएगा। मैं आप लोग के कमेंटों का वेट कर ले रहा हूं, देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। इसका जवाब आप लोग देंगे, मैं चेक कर लेता हूं कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं। ठीक है, कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं, आप लोगों के प्रश्नों का मैं वेट कर ले रहा हूं बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी तक वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा जरूर। चलिए सभी लोग जवाब देंगे, देखते हैं कितने लोग का सही जवाब आता है। चलिए नैतिक का 10 का सी। चलिए और सभी लोग, एक बच्चे का जवाब आया है नैतिक का 10 का सी, ए बी सी यानी कि ग आ रहा है। यानी कि पहले का ए का प्रयोगवाद कह रहे हैं और बी का कह रहे हैं छायावाद, बी का कह रहे हैं, इसके बाद सी का कह रहे हैं ए यानी कि रीतिकाल, सी का अज्ञेय का रीतिकाल बता रहे हैं, और डी ऑप्शन यानी कि केशवदास का बता रहे हैं, ये आपका केशवदास का बता रहे हैं प्रयोगवाद। बताइए और सभी लोग बच्चे। चलिए तो हम लोग चेक कर लेते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। चलिए बच्चों ऑप्शन कौन सा सही है प्रश्न नंबर 10 का। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन नंबर क बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, याद रखेंगे आप। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन नंबर क। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। देखिए यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी जो निराला हैं, ये है छायावाद युग के, इसके छायावाद के, और अयोध्या सिंह जो हैं ये है आपके द्विवेदी युग के, किसके हैं? द्विवेदी युग के। ठीक है अजय भाई, ये है किसके? द्विवेदी युग के। ठीक है, तीसरे पे हो जाएगा। अज्ञेय जो है ये है आपका प्रयोगवाद के, ये किसके अंतर्गत आते हैं? प्रयोगवाद के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद जो चौथा ऑप्शन है यानी कि ये जो केशव दास जी हैं ये आते हैं आपके रीतिकाल में, किसके अंतर्गत आते हैं? रीतिकाल के। ठीक है, एक कवि दिया है, एक युग दिया है, यानी कि रीति युग होता हो गया। ठीक है, तो क ऑप्शन याद रखिएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी छायावाद युग के हैं, और अयोध्या सिंह जो है ये है आपके किसके? अयोध्या सिंह जो है ये आपके हैं द्विवेदी युग के। इसके बाद अज्ञेय जो है ये है आपके प्रयोगवाद युग के। इसके बाद केशवदास जी हैं ये है रीतिकाल युग के। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 10वें का ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर क। चलिए याद रखेंगे, आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न तरफ। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या है? ध्यान देंगे आप।
कह रहा है कि हास्य रस का अस्थाई भाव है। हास्य रस का बच्चों अस्थाई भाव क्या क्या होता है? हास्य, शोक, भय और रौद्र। बताइए हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है?